तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लेकिन आप खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो आज की ये बात आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत कम पैसे में अपनी खुद की किराना दुकान शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किराना दुकान एक ऐसा बिजनेस है ना जो कभी बंद नहीं होता है और हर मौसम में चलता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो, और हर जगह चलता है भाई, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, हर जगह चलता है। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुकान कहाँ खोलनी चाहिए। देखिए, कोशिश करें कि आपकी दुकान ऐसी जगह हो ना जहाँ लोगों का आना जाना हमेशा रहता है। जैसे गांव का बीच वाला मोहल्ला, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा गांव होता है ना, उसके एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारे लोग वहाँ पे जाते हैं अपना ज़रूरत के सामान खरीदने। तो कोशिश करें कि उसी जगह पे आपका अपना दुकान हो, ठीक है। या कोई ऐसा शहर का जगह या कोई मोहल्ला जहाँ पे लोगों की आना जाना लगा रहा, क्योंकि अगर सही जगह आपने चुन लिया ना तो आपका आधा दुकान जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। देखिए, अब बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ 5,000 से लेकर के अगर 20-25 हज़ार रुपये भी है ना तो भी आप अपनी दुकान को शुरू कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत में बड़ी दुकान करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के एक छोटे से कमरे से या छोटे काउंटर से भी शुरू कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल आता है कि दुकान में कौन कौन से सामान रखना चाहिए। तो शुरुआत में वही सामान रखें ना जो हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चावल, दाल, आटा, तेल, नमक, मसाले, चाय, चीनी, बिस्किट, नमकीन, टॉफ़ी, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, माचिस, अगरबत्ती। ये सारी चीज़ें हैं ना सारे लोगों में सारे घरों में यूज होता है। तो ऐसी सामान रखें। और हाँ, ध्यान रखें कि सामान कम रखें, लेकिन ऐसा सामान रखें जिसकी रोज़ की ज़रूरत पड़ती हो, ताकि आपकी बिक्री लगातार हो। अब बात आती है कि सामान कहाँ से खरीदें, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने नज़दीकी थोक बाज़ार है ना वहीं से ख़रीदें, होलसेल रेट में, क्योंकि वहाँ आपको सामान सस्ता मिलेगा। और जब आप सस्ता सामान खरीदेंगे ना तो ही उससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। इसके बाद एक ऐसी ज़रूरी चीज़, हिसाब किताब। आपको रोज़ का छोटा छोटा सा भी हिसाब ज़रूर लिखना है, चाहे एक कॉपी में ही क्यों न लिखें, एक छोटा सा डायरी में ही लिखें। आज कितना सामान खरीदा, कितना बिक्री हुआ, कितना बच गया। अगर ये सब लिखते रहेंगे ना तो आपको कभी नुकसान होने का डर नहीं रहेगा। और उधार देने से भी बचे, ज़्यादातर बचे, बट ऐसा नहीं है कि उधार बिल्कुल देना नहीं है। उधार दे, बट समझदारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा उधार आपको आपका जो बिज़नेस है ना वो डुबा सकता है। अब बात करते हैं ग्राहकों की, तो हमेशा अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार रखें, उनसे मीठा बोले, मीठी बातें करें, सही वज़न दे, देखिए, और उन्हें सम्मान दे, क्योंकि ग्राहक ही आपकी असली कमाई है, वही सबसे बड़ी ज़रिया है कमाने का। अगर ग्राहक खुश है ना तो आपकी दुकान अपने आप चलेगी भाई। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपनी दुकान में नया सामान जोड़ते जाए, जैसे दूध हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, छोटे छोटे रोज़मर्रा की और भी सामान ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी कमाई और भी बढ़ेगी और आपकी दुकान धीरे 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 बड़ी होती जाएगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी है ना जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे बहुत ज़्यादा उधार देना, एक्सपायर या ख़राब सामान रखना, और ग्राहकों से गलत तरीके से बात करना या बदतमीज़ी करना। अगर इन सारी चीज़ों के आप फॉलो करते हैं ना तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आपने एक छोटा सा कदम भी उठा लिया ना तो वही कदम आपको आगे चलकर एक बहुत बड़े मुकाम तक लेके जाएगा। कोई भी बड़ा काम हमेशा छोटे से ही शुरू होती है, इसलिए इंतज़ार मत करिए, जो कर सकते हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। एक दिन आपकी ऐसी आएगी ना कि खुद की दुकान होगा, खुद की नाम होगा और खुद पैसा अच्छे से कमा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।